हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक विद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यह समान विज्ञान का 12वां पाठ है। इससे पहले मैंने 11 पाठ करा दिया हूं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक विद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला। तो दोस्तों, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर है तो 0, 1, लैगिंग, लीडिंग। तो एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, शाकाहारी के पूछ रहा है। अगर मांसाहारी के पूछता तो आपका मछली हो जाता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो यह सोयाबीन से मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। जो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, और दाल में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन सोयाबीन में ज़्यादा होता है और थोड़ा चावल में कम होता है। और मछली में दोस्तों यह विटामिन डी से युक्त तेल होता है, प्राप्त होता है, और दूध से आपसे फास्फोरस भी प्राप्त होता है, मैग्नीशियम भी प्राप्त होता है, और कैल्शियम भी प्राप्त होता है। और चावल आपका कार्बोहाइड्रेट वसा युक्त है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। BCG टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो बताना है BCG के टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर मीजल्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। तो BCG के टीका हमेशा TB रोगों के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर ट्यूबरक्यूलोसिस ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तो आप लोग लिख लीजिए बैसिलस, BACILLUS, बैसिलस कैलमेट, CALMETE, और आपका ज्यूरिन, GUERIN, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन आपका BCG का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, कानों की, आँखों की, नाक की या गले की? तो एस्टिग्मेटिज्म एक आँखों की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो आँख का कार्निया भाग दान दिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। तो वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य विटामिन एवं खनिज है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा कण, बीटा कण, अल्फा एवं बीटा कण, न तो बीटा और न ही अल्फा कण। तो एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है एक अल्फा एवं बीटा कण। अल्फा एवं बीटा कण दोनों विक्षेपित होता है, और गामा कण यह आपका उदासीन होता है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और दोस्तों, अल्फा कण जो एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। और बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। और दोस्तों, सबसे अधिक वेधन क्षमता आपका गामा किरण में होता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है, और सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा की होती है। तो एग्जाम में यह भी पूछ सकता है। तो
इसका अल्फा एवं बीटा कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो वह विटामिन ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन सी जो घाव भरने में बहुत सहायक होता है। और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। और विटामिन बी से कौन कौन सा रोग होता है? बेरी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग होता है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसका विभेदन क्षमता अधिक है? अभी हम अगले प्रश्न में बताएं किसका विभेदन क्षमता अधिक होता है? तो वह गामा किरण की होती है। और आपसे अल्फा किरण का क्या होता है? सबसे अधिक आयनन क्षमता आपका अल्फा किरण की होती है। और एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। और एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है विभेदन क्षमता किसका सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होता है? तो यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन का संलयन। किससे? हाइड्रोजन का संलयन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवहित है? यानी जल से कौन सा रोग होता है? तो जल से हमें दस्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है फ्लू के विषय में। तो फ्लू दोस्तों यह फेफड़े, नाक, गले पर हमला करता है। यानी फ्लू रोग फेफड़े, नाक और गले पर हमला करता है। और चिकन पॉक्स यह बेहद संक्रामक वायरल संकर है जिससे त्वचा पर खुजली छाले पड़ जाते हैं। और मलेरिया आप लोग जानते हैं यह प्रोटोजोआ से होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है रोग एक जलवहित रोग है। कौन सा रोग एक जल से होता है? तो यहाँ पर दस्त। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? फेफड़ा, हृदय, कान या आँख? तो ग्लूकोमा यह आपका आँख की बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो बताना है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में, उदर में। तो विटामिन ए संचित आपका यकृत में रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? तो डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। गुर्दे से जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। और तो शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? तो यह फेफड़े हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक मंत्र है। आवश्यक दोस्तों यंत्र लिख लीजिए। यंत्र आवश्यक कौन सा यंत्र है? तो यह आपका बैरोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और द्रव घनत्व मापी किसे मापते हैं? तो यह हाइड्रोमीटर से द्रव घनत्व मापी करते हैं। और आर्द्रता मापी से
हाइग्रोमीटर, ग्रोमीटर और इसमें हाइड्रोमीटर। तो इसमें आपका हाइग्रो और इसमें हाइड्रोमीटर से नापते हैं। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ आप सभी को टेस्ट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।